अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जो है वो मैं आपको फ़र्स्ट ईयर अकाउंटिंग के मॉडल पेपर्स 2025 के फ़र्स्ट ईयर अकाउंटिंग के मॉडल पेपर्स का सॉल्यूशंस जो है वो इंशाल्लाह एक एक करके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते जाएंगे और जो है वो आप लोगों के साथ में शेयर करता जाऊंगा, ठीक है। तो आज जो है हम फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग 2025 के मॉडल पेपर्स का जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है जो वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, इससे पहले यार बड़ी दुख की बात भी है मेरे लिए, ठीक है, और आप लोगों के लिए होगी, लेकिन मुझे भी बहुत दुख हुआ वो इस चीज़ का कि यार मैं जो है वो अपना प्रॉपर फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग का कोर्स मैंने अपने चैनल पे शुरू किया हुआ है, ठीक है। उसमें प्रॉपर एक एक चीज़ करके मैंने समझा रहा था। उसमें ये था कि मेरा एम ये था कि मैं उसको इस तरीके से डिज़ाइन करूँ, इस तरीके से पढ़ा दूँ कि आपका जो है वो जो न्यू बच्चा है या जो भी बच्चे हैं उनको कहीं जो है वो किसी जगह पे जाने की ज़रूरत ना पड़े, किसी कोचिंग सेंटर में। प्रॉपर एक कॉलेज, एक कोचिंग सेंटर की तरह मैं पढ़ा रहा था। आप इवन प्राइवेट कॉलेज में भी चले जाए ना, यकीन करें तो वहाँ पे भी इस तरीके से नहीं पढ़ाते, उससे भी अच्छा मैं पढ़ा रहा था, ठीक है। उससे मेरे चैनल पे लेक्चर अवेलेबल है, ठीक है। तो खैर उसमें जो है एक चीज़ से कवर कर रहा था, लेकिन पाकिस्तानी कौम, यकीन कीजिएगा, फ्री चीज़ की कोई कदर नहीं करता, ठीक है। पाकिस्तानी कौम तो बिल्कुल भी नहीं करती। सिंध बोर्ड वाले तो मतलब मुंह ही नहीं लगाते इस चीज़ को। तो खैर सीरियस नहीं ले रहे थे उस चीज़ को स्टूडेंट, तो मैंने कहा चलो खैर हो गई, उसको हम कंटिन्यू अपनी मर्ज़ी से करते रहेंगे। तो जब दिल करेगा वीडियोस बना देंगे, कोई मसला नहीं है। वैसे एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था वहाँ पे, और 10 नंबर वहाँ पे हमने कर लिए थे, ठीक है, जो कि ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो वहाँ पे हमने इसको पूरा प्रॉपर देख लिया था, एक लेक्चर वहाँ पे अपलोड है, वो भी देख लेंगे तो आपको इंशाल्लाह चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो खैर हम जो है वो वन बाय वन करके इस क्वेश्चंस को समझना शुरू करते हैं। और दूसरी बात ये कि मैंने अपनी जो है वो अपने चैनल पे ही इंशाल्लाह अब जो है वो पास्ट पेपर सीरीज शुरू कर दी है, जिसमें मैं सिर्फ पास्ट पेपर्स के सॉल्यूशन शेयर करता जाऊँगा, जिससे कि ये कॉन्सेप्ट हमारे पास 10 नंबर का आता है, ठीक है। तो आज हम इसका मॉडल पेपर करेंगे, मॉडल पेपर का सोल्यूशन भी आते रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जितने भी पूरे 10 साल में इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए उन सबका सोल्यूशन भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड चैप्टर पे, थर्ड चैप्टर, इस तरीके से पूरे पूरे 10 साल के आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। अच्छा, तो हम जो है वो अपना क्वेश्चन पे आते हैं। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं कि क्वेश्चन हमने हमसे मांग क्या रहा है। कहते हैं आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। कहते हैं हर इन केसेस का मुझे जो है वो आंसर दे दो। तो हमने कहा ठीक है। कहता है व्हाट विल बी द लाइबिलिटी ऑफ अ बिजनेस एंटिटी, ठीक है। कहता है लाइबिलिटी क्या होगी जिसके एसेट्स इतने हैं और इतने कैपिटल है, ठीक है। उसने हमें कैपिटल बताया है, एसेट बताया, और हमें अकाउंट इक्वेशन को बना के और उसका आंसर निकालना, ठीक है। इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मेरे चैनल पे फर्स्ट अकाउंटिंग प्लेलिस्ट पे जाएंगे, वहाँ पे मिल जाएंगे सब चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे तो खैर डायरेक्ट पाँच पेपर्स में करा रहा हूँ तो डायरेक्ट हम करते जाएंगे, ठीक है। तो खैर पहले ट्रांजेक्शन में कहता है कि मुझे लाइबिलिटी ढूंढ के दो। वैसे इसको एग्जामिनर इस तरीके से भी पूछता है, कहता है कि अंडरलाइन चीज़ों को मुझे फाइंड करके, अंडरलाइन जितनी भी चीज़ अंडरलाइन मैंने की हुई है उसका मुझे आंसर वो मुझे फाइंड करके दो, ठीक है। तो एग्जामिनर क्या करता है वो इस तरीके से इसको, ठीक है, और ये रेवेन्यू को इसको अंडरलाइन किया हुआ था लेकिन नहीं किया हुआ यहाँ पे उसने उसने हमें खुद बताया है कि मुझे क्या चीज़ फाइंड करके देनी है, ठीक है। तो चलते हैं। अच्छा, पहली ट्रांजेक्शन है, ठीक है। अच्छा, नीचे आएंगे हम, ठीक है। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के मैं सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे। तो पहली ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन में लिख दूंगा। सर क्यों लिख रहे हैं आप, तो मैं अपनी आसानी के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि मुझे अकाउंटिंग इक्वेशन हमें कहती है एसेट जो है बराबर होते हैं लाइबिलिटी प्लस इक्विटी के, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको समझाई हुई। तो अब हम आते हैं, अब हमारे लिए जो है वो काम थोड़ा आसान हो गया है। अब हम आते हैं पहली ट्रांजेक्शन, कहता है लाइबिलिटी मुझे फाइंड करके दो। एसिड 2 लाख के हैं और कैपिटल 1.5 लाख का, ठीक है। मेरे पास एसिड 2 लाख के हैं, लाइबिलिटी मुझे फाइंड करनी है, और ये मेरे पास जो है वो 1.5 लाख के, ठीक है। तो अब इसका सिंपली हमें क्या करना है, हमने इसको यहाँ पे ले जाके माइनस करना है, ठीक है। और हमारे पास जो लाइबिलिटी आ जाएगी, ठीक है, वो लाइबिलिटी आ जाएगी 50,000 की, ठीक है। लाइबिलिटी हमारे पास कितनी की आ जाएगी, 50,000 की। अच्छा, एक तो हमारे पास हो गई। और दूसरी ट्रांजेक्शन पे आते हैं, कहता है दूसरी ट्रांजेक्शन ये रही, ठीक है। इसमें क्या कहता है हमें, इसमें कहता है व्हाट विल बी द कैपिटल, कैपिटल फाइंड करना है बिजनेस का, एसेट्स हैविंग, यार ये क्या मुसीबत है। खैर कहता है कि मुझे जो है वो
वगैरह है। ठीक है, चीज़ें आगे पीछे हो गई थोड़ी, तो खैर इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, दूसरी ट्रांजेक्शन में कहते हैं व्हाट विल बी द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस हैविंग एसेट्स, जिसके हमारे पास 80,000 के एसेट्स हैं और लाइबिलिटी हमारे पास 40,000 की। ठीक है, एसेट 80 के हैं, तो एसेट जो है मेरे पास 80,000 के हैं। ठीक है, और लाइबिलिटी 40। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास लाइबिलिटी आती है, तो वैसे भी लाइबिलिटी, और हमें जो है वो इक्विटी फाइंड करनी है वैसे भी। ठीक है, तो इसमें भी मैं सिंपली क्या क्या करूँगा, मैं ये काम करूँगा कि 80,000 को मैं इधर ही रखूँगा, इसमें से इसको इधर लेकर आ जाऊँगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 40 की इक्विटी। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई। तीसरे पे आते हैं पार्ट पे, कहते हैं व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ एसेट हैविंग एसेट ऑफ अ बिजनेस हैविंग लाइबिलिटी 25,000 और कैपिटल 45 का। ठीक है, लाइबिलिटी हमारे पास है 25 की और कैपिटल है हमारे पास 45 का। ठीक है, तो एसेट्स लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, 3 पे लाइबिलिटी 25 और 45। ठीक है, तो ये है हमारे पास 25 ठीक है, हमारे पास क्या था, कैपिटल। ठीक है, कैपिटल 45 का। ठीक है, तो इन दोनों को हम सिंपली एसिड निकालना है हमें। एसिड के लिए हम इसको प्लस कर देंगे, तो 40 40 और 20 60 65 और 5 70। ठीक है, तो ये हमारे पास 70,000। ठीक है, 70,000 इसका आंसर आ गया है। अच्छा, ये हमारे पास तीसरा हो गया। चौथे पे आते हैं। चौथे में क्या कहते हैं हमें, चौथे में तीसरा भी डन। व्हाट विल बी द रेवेन्यू ऑफ अ बिजनेस एंटिटी हैविंग एक्सपेंस। ठीक है, अब उसने हमें रेवेन्यू इक्वेशन हमसे पूछ ली। ठीक है, रेवेन्यूज़ पूछ लिए, जिसमें उसने हमें एक्सपेंसेस दे दिए 60,000 के और नेट प्रॉफिट दिया है उसने 15,000 का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रेवेन्यू इक्वेशन लिख देता हूँ। रेवेन्यू इक्वेशन हमें कहती है कि प्रॉफिट यहाँ पे लॉस बराबर होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। ठीक है, अच्छा, तो अगेन आते हैं ऊपर, कहता है हमारे पास एक्सपेंस 60,000 के हैं और प्रॉफिट 15,000 का। ठीक है, तो 15,000 का प्रॉफिट और 60 का हमारे पास, सॉरी ठीक है, रेवेन्यू वही है, 60 के हमारे पास एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो रेवेन्यू हमें फाइंड करना है, तो हम इसको इधर लेकर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 15,000 प्लस 60,000। ठीक है, 60 70 75, तो 75 के हमारे क्या है, रेवेन्यू है। ठीक है, ये चीज़ तो इजी थी, लेकिन ये इसके लेक्चर जो है मेरे चैनल पे ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें जो काम की चीज़ है वो आप लोग मेरे ख्याल से मिस कर देंगे ना, तो बड़ा नुकसान हो जाएगा आपका। ठीक है, कहते व्हाट विल बी द एक्सपेंसेस, अब हमें निकालने हैं बिजनेस के जिसके रेवेन्यू 80,000 है और लॉस 20,000 का। ठीक है, ये पॉइंट था जो कि मुझे सिखाना भी था आपको, मैंने सिखाया हुआ है। ठीक है, तो वो कहता है कि 20,000 की लॉस है हमारे पास। ठीक है, और रेवेन्यू हमारे पास है 80 के। ठीक है, रेवेन्यू 80 के हैं, तो रेवेन्यू आ गया हमारे पास, इधर आ जाएंगे। ठीक है, और हमें जो है वो एक्सपेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, एक्सपेंसेस यहाँ पे वैसे भी नेगेटिव में, तो एक्सपेंस को हम इधर लेकर आ जाएंगे, तो एक्सपेंस हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, और वही 80 वहीं का वहीं रहेगा, और ये नेगेटिव माइनस हो रहा है इधर जाके, ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो एक्सपेंस जो हमारे पास आ रहा है वो 1 लाख रुपये आ रहा है। ठीक है,
अच्छा, ये पार्ट यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। ये पार्ट तो बहुत ईजी था, ठीक है, ये पार्ट सीरियसली मैं कह रहा हूँ बहुत ईजी है और स्टूडेंट इसको बहुत आसानी से कर लेता है। ठीक है, एक स्टूडेंट को मुझे मैसेज आता है, कहते हैं सर ये मैंने पढ़ा ही नहीं है इसको, तो मैं अब करूँ नहीं करूँ, छोड़ दूँ, कोई मसला तो नहीं है यार। ये हर साल आपको जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 मिलता है और इजी मार्क्स 10 मिल रहे फ्री के, तो इसको कर लो। ठीक है, तो ये पार्ट तो हो गया। अब जो है वो ये पार्ट जो है ना, इसको आप हाईलाइट भी कर लें और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जब मैं अपने क्लास में जब मैंने पढ़ाया था तो स्टूडेंट को मैंने दूसरे तरीके से कराया था और मैंने उनको बताया भी था कि यार वो एग्जामिनर आपको इस तरीके से भी दे सकता है। ठीक है, तो बेहतर ये है कि आप मेरे चैनल पे जाके अकाउंट इक्वेशन और रेवेन्यू इक्वेशन के एटलीस्ट लेक्चर देख लें। डिटेल पे वहाँ पे मैंने एक एक चीज़ को समझाया है। ठीक है, तो बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह आप लोगों को। ठीक है, वहाँ पे मैंने टेबल बना के दिखाए हैं और मैंने कहा है कि अगर टेबल से वो ट्रांजेक्शन पूछ लेता है तो वो किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे उसने यही किया है, कहता है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, ठीक है, क्या कह रहा है फॉर ईच ऑफ द सिचुएशन राइट राइट द ट्रांजेक्शन यू मे रिक्वायर द इफेक्ट। ठीक है, कहता है कि अब देखो वो कह रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीज इन एसिड, ठीक है, इंक्रीज इन एसिड एंड इंक्रीज इन ओनर इक्विटी। कहता है वो मैंने एक ट्रांजेक्शन दे दिया आपको कि भाई ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन परफॉर्म हुई है जिसकी वजह से मेरी इक्विटी भी बढ़ रही है और मेरा जो है वो एसिड भी बढ़ रहा है। ठीक है, वैसे एग्जामिनर क्या करता है, वैसे एग्जामिनर ये कर देता है आपको, वैसे वो आपको देता है, कहता है, ठीक है, वैसे एग्जामिनर क्या करता है, वैसे एग्जामिनर आपको, ठीक है, वैसे कहता है एक ट्रांजेक्शन देता है कि परचेज गुड्स ऑन कैश। ठीक है, और कहता है कि मुझे इसका इफेक्ट बताओ अकाउंटिंग इक्वेशन पे। तो हमें पता होता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब होता है एसेट बराबर होते हैं लायबिलिटी प्लस इक्विटी के। ठीक है, अब हमने क्या किया, परचेज किया, क्या परचेज किया, एसेट परचेज किया है और किस चीज़ पे। ठीक है, इसको मैं वो कर देता हूँ, क्रेडिट कर देता हूँ। ठीक है, वरना इसका ज़ीरो इफेक्ट आएगा केस से, तो वो ट्रांजेक्शन में समझाई हुई है डिटेल में। ठीक है, ऑन क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट। तो अब मुझे यहाँ पे बताओ, हम पहली बात तो हम गुड्स खरीद रहे हैं तो इसका मतलब एसेट इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, लायबिलिटी उधार पे खरीद रहे हैं तो लायबिलिटी भी में पे तो ये भी इंक्रीज़ हो रही है और इक्विटी पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। लेकिन उसने अभी हमें क्या किया, उसने हमें ये चीज़ बता दी है, उसने कहा है कि भाई कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन परफॉर्म है जिसकी वजह से मेरा एसेट भी इंक्रीज़ हो रहा है, लायबिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही है, अब मुझे तुम ये ट्रांजेक्शन बना के दो। ठीक है, उसने ये चीज़ दी है और उसने कहा है कि ये बना के दो। जब भी पेपर में ये सीन आ जाए आप लोगों को ये टेबल बना लेना है अपने पास। ठीक है, एसिड वाला अकाउंट इक्वेशन लिख देनी है और इसके नीचे जो जो उसने इफेक्ट ट्रांजेक्शन में दिए आपको उसको इस तरीके से लिख देना है और सिंपल इसको इस चीज़ में कन्वर्ट करना है। अब किस तरीके से कन्वर्ट होगा, अब मैं पढ़ता जा रहा हूँ एक एक करके, इंशाल्लाह हम इसको सॉल्व करते जा रहे हैं, कोई मसले की बात ही नहीं है। अच्छा, सबसे पहले कहता है कि इंक्रीज़ इन एसिड एंड इंक्रीज़ इन ऑनर इक्विटी। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे सबसे पहले जो है वो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एसेट्स लायबिलिटी प्लस इक्विटी। ठीक है, अब जो हमारी पहली ट्रांजेक्शन है, पहली ट्रांजेक्शन में वो क्या कह रहा है, पहले मैं सबसे पहले इफेक्ट लिख लूँगा उसके और कुछ भी नहीं करूँगा। इंक्रीज़ इन एसिड एंड इंक्रीज़ इन इक्विटी। ठीक है, एसिड भी इंक्रीज़ हो रहा है, क्या कह रहा है, एसिड भी इंक्रीज़ हो रहा है, इक्विटी भी इंक्रीज़ हो रही है और लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं है। हमने कहा ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, पहली चीज़। अब आते हैं ऊपर, अब क्या कहता है, दूसरी में क्या कहता है, इंक्रीज़ इन एसिड एंड इंक्रीज़ इन लायबिलिटी। ठीक है, एसिड भी इंक्रीज़ हो रहे हैं और लायबिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही है। कह रहा है एसिड भी इंक्रीज़ हो रहे हैं और लायबिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही है, ये आगे दूसरी, और इस पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। ठीक है, हमने कहा सही है, कोई मसले की बात नहीं है। तीसरे पे आते हैं, तीसरे पे क्या कहता है, ठीक है, ये हो गई थी, ये भी हो गई। तीसरे में कहता है इंक्रीज़ इन वन एसिड एंड डिक्रीज़ इन अदर एसिड। ठीक है, कह रहा है एक एसिड इंक्रीज़ हो रहा है, दूसरा एसिड डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसका मतलब एसिड पे ज़ीरो इफेक्ट है, इस पर भी ज़ीरो है और इस पर भी ज़ीरो इफेक्ट है। ठीक है, अब ये यार थोड़ी मैं जल्दी जल्दी में करा रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें अगर आप लोगों को सीखनी है तो मेरे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे लेक्चर भी मिल जाएंगे आपको। अच्छा, फिर फोर्थ पे आते कहते हैं इंक्रीज़ इन वन एसिड डिक्रीज़ इन अदर एसिड, लेकिन लेकिन लेकिन
क्या कहता है, यहाँ पे कहता है इंक्रीज इन वन एसिड एंड डिक्रीज इन अदर एसिड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं, इंक्रीज इन वन एसिड इंक्रीज इन वन एसिड डिक्रीज इन अदर एसिड, और यहाँ पे उसने क्या किया है, इंक्रीज इन लायबिलिटी, ठीक है। तो हमारे पास एक एसिड इंक्रीज हो रहा है, दूसरा डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास जो एसिड के इफेक्ट है, एसिड पे जो इफेक्ट है, एसिड पे तो ज़ीरो है, लेकिन हमारे पास लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। लायबिलिटी हमारे पास क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, और इस पर भी कोई इफेक्ट नहीं है, ज़ीरो इफेक्ट है, ठीक है। तो खैर अब फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ पे कहता है इंक्रीज़ इन एक्सपेंस एंड इंक्रीज़ इन लायबिलिटी, ठीक है। ये अब जो है ना उसने थोड़ा सा खेल लिया है, लायबिलिटी भी इंक्रीज़ हो रहा है और एक्सपेंस भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो सर हमारे पास तो यहाँ पे एक्सपेंस तो है ही नहीं, ठीक है, हमारे पास एक्सपेंस तो है ही नहीं, और रेवेन्यू इक्वेशन में एक्सपेंस आ रहा होता है। लेकिन सर हमने एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी कि जब भी याद रखिएगा, ठीक है, एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी कि सैलरी अगर आप पे कर रहे हो, ठीक है, या रेंट वगैरह पे कर रहे हो, तो वो ऑनर इक्विटी पे इफ़ेक्ट करता है, ठीक है, ऑनर इक्विटी पे इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। और अगर सैलरी वगैरह आप रिसीव कर रहे हो, ठीक है, यानी कि आप इनकम कर रहे हो, ठीक है, इनकम, तो वो भी आपकी इक्विटी पे इफेक्ट करती है, लेकिन किस तरीके से, ये इंक्रीज़ करेगी और एक्सपेंसेस डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है। तो याद रखें, एक्सपेंसेस इक्विटी को डिक्रीज़ करते हैं, इनकम इक्विटी को इंक्रीज़ करती है, ठीक है। तो यहाँ पे वो कहता है कि एक्सपेंस हमने इंक्रीज किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, क्या कहाँ गई, कहते हैं इंक्रीज़ इन एक्सपेंसेस, ठीक है। तो जब एक्सपेंसेस आपके इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इक्विटी आपकी क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है, और इस पर इफेक्ट जीरो आएगा। तो ये हमारे पास जो है वो टेबल बन गया है, ठीक है, ये टेबल बन गया। अब हम इसमें से ट्रांजेक्शन्स निकालेंगे, ठीक है। तो पहली ट्रांजेक्शन में कहता है कि मेरा एसेट भी इंक्रीज़ हो रहा है और इक्विटी भी इंक्रीज़ हो रही है। तो अब मैं सोचूंगा कि यार कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन बन सकती है जिससे मुझे आइडिया हो कि यार मेरा एसेट भी इंक्रीज़ हो रहा है और जो है वो इक्विटी भी इंक्रीज़ हो रही है। तो सबसे पहले वैसे भी हमने पढ़ी हुई है, ठीक है, वैसे भी हमने पढ़ी हुई है, कहता है इन्वेस्टेड कैश इन बिजनेस, ठीक है। अब किसी बंदे ने आके हमारे बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया है, जब कैश इन्वेस्ट करेगा, कैश एसिड है, एसिड इंक्रीज हो रहा है, और हमारे बिजनेस में जब भी इन्वेस्ट करता है, कोई बंदा इन्वेस्ट कर रहा है, इसका मतलब कोई ऑनर बन रहा है हमारे बिजनेस के, जैसे कि शेयर होल्डर्स वगैरह, आपको बताओ। तो इससे हमारा क्या होगा, इससे हमारी इक्विटी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये आपकी ट्रांजेक्शन बन गई, ये इन्वेस्टेड कैश इन बिजनेस, ठीक है। तो ये आपकी जो है वो पहली ट्रांजेक्शन। फिर दूसरी पे आते हैं। दूसरी पे हमें क्या कहता है, दूसरी पे हमें कहता है एसेट भी इंक्रीज़ हो रहे हैं और हमारे पास लायबिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, लेकिन इक्विटी पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। एसेट इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है, एसेट इंक्रीज़ हो रहे हैं और लायबिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही है। तो सर इसको अगर हम सोचें इस तरीके से कि कोई चीज़ मैंने ख़रीदी तो एसेट इंक्रीज़ हो गया, लेकिन सर लायबिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही है, तो इसका मतलब मैंने कोई चीज़ उधार पे ख़रीदी है, ठीक है। तो परचेज आ कंप्यूटर ऑन क्रेडिट, ठीक है, परचेज अ कंप्यूटर। अब परचेज अ कंप्यूटर, कंप्यूटर मेरे लिए क्या है, एक एसिड है, ठीक है, एसिड इंक्रीज़ हो रहा है पॉजिटिव में, और क्रेडिट पे ख़रीदा है, तो ये मेरे पास क्या है, लायबिलिटी, और ये भी क्या होगी, इंक्रीज़ हो रही है, तो इस पर क्या हो गया, पॉजिटिव इफेक्ट आ गया, ठीक है। तो ये दूसरी ट्रांजेक्शन हो गई हमारे पास। तीसरी पे आते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं जस्ट टेबल को पढ़ रहा हूँ और करता जा रहा हूँ, ठीक, लेकिन अगर मसला हो रहा है आप लोगों को तो आप ट्रांजेक्शन को भी पढ़ लेना, ठीक है। लेकिन मैंने जो है वो ये तरीका इसलिए अप्लाई किया है और इस तरीके से करके आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जामिनर काफ़ी बार वो कहता है मुझे इस तरीके से टेबल बना के शो कर दो, वो ट्रांजेक्शन दे देता है, लेकिन इस बार उसने टेबल दिया और उसने ट्रांजेक्शन हमसे पूछी, तो इसीलिए मैं दोनों तरीके से करा रहा हूँ आपको। तीसरे पे आते हैं। तीसरे को हम 0 0 0 सब पे इफेक्ट है, तो हम उसको खुद पढ़ते हैं। क्या था, कहता है इंक्रीज इन वन एसिड एंड डिक्रीज इन अदर एसिड, ठीक है। अब इंक्रीज इन वन एसिड, तो इसका मतलब मैंने कोई चीज़ परचेज़ की, अपने बिजनेस में लेकर आया हूँ, ठीक है, परचेज आ कंप्यूटर, ठीक है सर, एक एसिड मेरे पास ये एसिड है और ये इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन अगला एसिड डिक्रीज़ हो रहा है,
अगला एसिड डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसका मतलब सर मैंने कोई चीज़ कैश पे ख़रीदी है, क्योंकि ये भी मेरे लिए एसिड है और ये एसिड क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो इंक्रीज डिक्रीज अफेक्ट क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। ठीक है, तो ये तीसरी ट्रांजेक्शन भी हमारी हो गई है। अब बात है चौथी पे। चौथी पे क्या कहता है, इंक्रीज इन वन एसिड, डिक्रीज इन अदर एसिड एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी। वाह वाह। ठीक है, फोर्थ पे आते हैं। अब इसने क्या किया है, पहले इसने ये ट्रांजेक्शन पूछी है, फिर इसने ये की, अब इसने दोनों को प्लस करके मर्ज करके अब तीसरी ट्रांजेक्शन यहाँ पे उसने पूछी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहता है, कहते हैं इंक्रीज इन वन एसिड। ठीक है, तो इसका मतलब सर मैंने क्या की है, परचेजिंग की है। मैंने क्या किया है, परचेज़ किया है कोई भी चीज़। ठीक है, जैसे कि परचेज़ कंप्यूटर, ठीक है, या बुक, कुछ भी आप लिख सकते हैं। परचेज अ कंप्यूटर ऑन कैश। ठीक है, एक तो इफेक्ट ये आ गया कि मैंने कंप्यूटर ख़रीदा है, एसिड है, और ये भी मेरे लिए क्या है, एक एसिड है। ठीक है, और ये प्लस हो रहा है और कह रहा है कि इंक्रीज़ इन वन एसिड। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या कह रहा है हमें, कहाँ गया, इंक्रीज इन वन एसिड, डिक्रीज इन अदर एसिड। ठीक है, डिक्रीज इन अदर एसिड, तो ये हमारे पास एसिड, हमने कंप्यूटर ख़रीदा, वो मेरे पास क्या हो गया, वो मेरे पास इंक्रीज़ हो गया, लेकिन मैं उसको कैश पे ख़रीद रहा हूँ, मैं अगले बंदे को पैसे दे रहा हूँ, तो ये मेरे लिए एसिड डिक्रीज़ हो गया। लेकिन कह रहा है वो लाइबिलिटी भी इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, इसका कह रहा है लाइबिलिटी भी जो है वो आपकी इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो सर लाइबिलिटी, इसका मतलब क्या हुआ सर, कभी आपने ये ट्रांजेक्शन तो की होगी कि कंप्यूटर है जैसे कि 100 रुपये का, ठीक है, जिसमें से मैंने अगले बंदे को कैश दिए 70 रुपये। ठीक है, 30 रुपये क्या हो गए, पेबल हो गए, लाइबिलिटी, अब मुझे इसको पे करने। ठीक है, तो ये मैंने कहा कि यार ये मैं जो है ना एंड ऑफ दिस मंथ, ठीक है, पे करूँगा, पे एट एंड ऑफ दिस मंथ। ठीक है, कि मैं जो है वो ये आपको मंथ के एंड में पे करूँगा, तो इसके मतलब ये मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी है, और यहाँ पे लाइबिलिटी इंक्रीज हुई। तो इसको मैं इस तरीके से बना सकता हूँ, कहता है परचेज अ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर मैंने ख़रीदा, एसेट इंक्रीज़ हो गया, लेकिन दूसरा एसेट डिक्रीज़ हो रहा है। तो ऑन कैश, कैश पे ख़रीदा, दूसरा एसेट कम हो गया, लेकिन लाइबिलिटी भी इंक्रीज़ है। एंड परचेज ऑन कैश एंड ऑन क्रेडिट। ठीक है, मैंने एक एसेट ख़रीदा है दो चीज़ों पे, कैश पे भी ख़रीदा है और उधार पे भी ख़रीदा है, लेकिन उसने कोई अमाउंट कुछ भी नहीं मांगी, तो हम उसको सिंपल ही बता देंगे। हम क्यों उसको बताएं कि भाई ये इस तरीके से होता है, तो मैंने सिंपल उसको बता दिया कि भाई मैंने कोई चीज़ ख़रीदी तो एसेट मेरा इंक्रीज़ हो गया, फिर मैंने कोई चीज़ बेची, इसका मतलब मैंने कैश पे ख़रीदा था, फिर मैंने क्रेडिट पे भी उसको आधे पैसे क्रेडिट पे देने, तो वो नीचे आ गया मेरे पास। ठीक है, तो ये थोड़ी ट्रिकी ट्रांजेक्शन थी मेरे ख्याल से, लेकिन समझ में आ गई होगी आपको। फिर लास्ट में उसने कह रहा है इंक्रीज इन एक्सपेंस एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी। ठीक है, इंक्रीज इन एसिड एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी, आई थिंक सो ये पांचवी थी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि हम जो है वो एक्सपेंस को किस पे चार्ज करते हैं, इक्विटी पे। जब एक्सपेंस यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब इक्विटी मेरी क्या हो रही है, इक्विटी पे नेगेटिव इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो कोई ऐसी ट्रांजेक्शन बनानी है हमें जिस पे वो कहता है कि आपकी इक्विटी कम हो रही है। ठीक है, और क्या कह रहा है, सॉरी, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस कह रहा है एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी। अच्छा, इंक्रीज इन एक्सपेंस एंड इंक्रीज इन एक्सपेंस एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी। सर कह रहा है कि आपका एक्सपेंस भी इंक्रीज़ हो रहा है और आपकी लाइबिलिटी भी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो इसको हम जो है वो इस तरीके से कर सकते हैं कि ठीक है, इसकी एंट्री हम इस तरीके से बना सकते हैं कि सैलरी पेएबल। ठीक है, सैलरी पेएबल, कि मुझे अगले बंदे को सैलरी पे करनी है। ठीक है, सैलरी उसको पे करनी है, अभी तक मैंने उसको पे नहीं की, तो सैलरी पे करनी है, उसका मतलब एक्सपेंस मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, और उसके साथ साथ मेरी क्या हो रही है, लाइबिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, या इसको हम इस तरीके से भी अगर बनाना चाहें
तो ये भी बना सकते हैं कि पेड सैलरी हाफ ऑन कैश एंड रिमेनिंग इज़ पेएबल। ठीक है, इसकी बेसिकली एक एडवांस एंट्री भी बनती है अक्रूड वगैरह के टाइप की। ठीक है, लेकिन वो मैं बनाना नहीं चाह रहा, इसको मैं सिंपल रख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये भी हो सकता है कि मैंने किसी को सैलरी पे की है तो एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, और उसके साथ साथ जब एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहा है तो इक्विटी मेरी क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या हो रहा है, मैंने उसको कुछ पैसे कैश पे दे दिए। ठीक है, जैसे कि किसी बंदे की 100 रुपये सैलरी है, मैंने उसको कहा कि यार फ़िलहाल 70 रुपये ले लो, 30 रुपये जो है मैं अगले महीने दे दूंगा, फ़िलहाल मेरे पास बिज़नेस में पैसा नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, लाइबिलिटी भी आपकी इंक्रीज। तो आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है, इसको बना दीजिएगा। खैर, तो ये जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था 2025 फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग मॉडल पेपर। अच्छा, ये जो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, जनरल एंट्रीज बनानी है। लेकिन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि ऊपर वाले क्वेश्चन 3 से उठाओ ट्रांजेक्शन्स, और मुझे जो है वो क्या बना के दो, टी अकाउंट्स बना के दो और जनरल लेजर बना के दो। ठीक है, और ट्रायल बैलेंस जिसको हम कहते हैं, तो वो मुझे बना के दो। तो खैर, हम इसको इंशाल्लाह अगली क्लास में कवर करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो लेक्चर था वो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों वगैरह के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में।